नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, और लाभ हानि में हमारा एक पार्ट पहले कंप्लीट हो चुका है और आज है सेकंड पार्ट। तो इसमें आज हम तीन टाइप देखेंगे कि इन तीन टाइप में एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इनको कम से कम समय में बेसिक तरीके से किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। तो इस बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट की जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो इसमें अभी तक हमारे तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। तो इसमें आपको अगर मैथ में आप कमज़ोर है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहली टाइप है हमारा कि लाभ हानि के प्रश्नों को हल करते समय प्राय ये परेशानी होती है कि क्रम मूल्य पहले आएगा या अंकित मूल्य पहले आएगा या विक्रम मूल्य पहले आएगा। तो लाभ हानि की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ये तीन चार चीज़ें होती है कि वस्तु में क्रम मूल्य पहले आता है या अंकित मूल्य पहले आता है या विक्रम मूल्य पहले आता है। लाभ हानि किस प्रकार निकाली जाती है, इन सब चीज़ों की लगभग परेशानी होती है कि इन चीज़ों को हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पहली टाइप यही है, इसमें देखने वाले हैं कि हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि इसको किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। में दे रखा है क्रम मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रम मूल्य दे रखा है। वस्तु का क्रम मूल्य है 1000 रुपये, और 1000 रुपये पे अगर हम 20% बढ़ा के लिखते हैं, 20% यानी कि 1000 रुपये पर 20% बढ़ा के लिखते हैं तो हमारा अंकित मूल्य हो जाता है 1200 रुपये। और फिर इन्हीं 12 अंकित मूल्य पर हम बट्टा देते हैं 10% का, 10% का बट्टा देते हैं तो हमारा विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा 1080 रुपये। तो अब हमें वस्तु खरीदी कितने में थी और बेची कितने में है, तो हमें लाभ कितना हुआ इस पर 8% हुआ। ये मतलब अंकित मूल्य 1200 कैसे आया, विक्रम मूल्य 1080 कैसे आया, लाभ 8% का कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ कि इनको आप कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हो एकदम बेसिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे पास दे रखा है क्रम मूल्य 1000 रुपये दे रखा है कि वस्तु का क्रम मूल्य 1000 रुपये है तथा अंकित मूल्य क्रम मूल्य से 20% अधिक है। ये दे रखा है कि अंकित मूल्य को हमें 20% बढ़ा के लिखना है क्रम मूल्य से। तो अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था आपको कि पहले क्रम मूल्य है, तो इस क्रम मूल्य पे हमने 1000 रुपये है हमारा क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य पर 20% बढ़ाएंगे। तो 20% बढ़ाने का मतलब ये है कि जो लाभ या हानि होती है, लाभ होती है तो मैं उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि होती है तो उसको 100 में घटा के लिखते हैं। तो यहाँ लाभ हो रहा है यानी कि 20% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दिया हमें 120/100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो कटा दी और ये हो गया 1200 रुपये, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये होगा। अगर हम उसको 20% बढ़ा के अंकित करते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, 1200 रुपये होगा। अब देखिए कि हमारे पास दे रखा है अंकित मूल्य आ गया हमारे पास 1200 रुपये और हमें उस वस्तु पर 10% का बट्टा देना है। तो हम विक्रम मूल्य किस प्रकार निकालेंगे कि हमने वस्तु का अंकित मूल्य तो निकाल लिया है, अब हमें उस वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देना है, बट्टा देना है। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, तो हमारे पास विक्रम मूल्य आए, विक्रम मूल्य निकालना है तो हमारे पास अंकित मूल्य ये रहा। तो अब हम जो डिस्काउंट देंगे, जो 10% का डिस्काउंट देंगे, हम 100 पे ही तो देंगे। तो 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया, बट्टे में 100। तो 100 में से हमने 10 माइनस किया तो यहाँ 90 हो गया, बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दी और 12 9 में 108, यानी कि उस वस्तु का विक्रम मूल्य 1080 रुपये हो गया। अगर हम उस 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% का बट्टा देते हैं तो हमारा अंकित विक्रम मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रम मूल्य 1080 रुपये होगा। उस वस्तु को हमें 1080 रुपये में बेचना होगा। अब देखते हैं कि हमने ये तो निकाल लिया, अब देखते हैं कि इस पर लाभ देखते हैं। इसी में हमारा तीसरा प्रश्न है कि हमारे पास दे रखा है क्रम मूल्य दे रखा है हमें 1000 रुपये, विक्रम मूल्य निकाल लिया हमने 1080 रुपये। तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है कि इस वस्तु पे हमें कितना लाभ हुआ जब 1000 रुपये की वस्तु को 1080 रुपये में बेचा। तो हमें पता है कि सिंपल से हम देखें कि क्रम मूल्य हमने खरीदा वस्तु को 1000 रुपये में और बेचा 1080 रुपये में, तो रुपये में हमें लाभ हुआ 80 रुपये का। अब हमें निकालना है प्रतिशत में, निकालना है कि प्रतिशत में कितना लाभ हुआ। तो जैसा कि आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि लाभ ऊपर लिखते हैं और जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रम मूल्य पर ही होती है। तो लाभ ऊपर लिख दिया हमने और नीचे लिख दिया क्रम मूल्य 1000 रुपये इंटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि उस वस्तु पे हमें 8% का लाभ हुआ जिसने हमने
₹1000 में खरीद के 1080 रुपये में बेचा तो हमें उस वस्तु पे 8% का लाभ हुआ दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या बनता है कि अंकित मूल्य में और हमारे पास दे रखा है 1200 रुपये, तो अंकित मूल्य क्रम मूल्य से 20% अधिक है। हमें अंकित मूल्य दे रखा है 1200 रुपये और उसका क्रम मूल्य अंकित मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रम मूल्य निकालना है। हमें अंकित मूल्य दे दे और ये दे दे कि अंकित मूल्य क्रम मूल्य से 20% अधिक है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमने 1200 रुपये लिख लिया। 1200 लिखने के बाद मैंने बताया था कि क्रम मूल्य, जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ नियम बताए थे कि क्रम मूल्य निकालने के लिए जो भी प्रतिशत वृद्धि होती है हम उसे हर में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं। 100 में जोड़ के, यहाँ अधिक है तो 100 में जोड़ के हमने 120 लिख दिया और ऊपर में 100 रख दिया, तो 0 से 0 और 12 से ये 10 बार कट गया, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य हमारे पास 1000 रुपये आ गया, जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये था और 20% की जो क्रम मूल्य से 20% अधिक था। तो इस प्रकार हम उस वस्तु का क्रम मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें 5वां प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास विक्रम मूल्य दे रखा है 1080 और लाभ दे रखा है 8%। तो अब हमें क्रम मूल्य निकालना है कि विक्रम मूल्य दे दिया आपको और लाभ दे दिया, तो अब क्रम मूल्य किस प्रकार निकालेंगे। तो सिंपली मैंने जैसे पिछले नियम में बताया था, पिछले वीडियो में, कि किसी भी वस्तु का क्रम मूल्य निकालने के लिए वही सिंपली मैंने जैसे पहले बताया था कि उसमें जो भी वृद्धि या लाभ या वृद्धि पर होती है उसको हम हर में लिखते हैं। तो हमने यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दिया है हमने इसको 108, और ये हो गया हमारा विक्रम मूल्य इंटू में 100, तो ये 108 से 108 कितनी बार गया, 10 बार, और ये हो गया हमारा क्रम मूल्य कितने, 1000 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न से आप 5 प्रश्न बना सकते हैं और इनको आसानी से निकाल सकते हैं कि हम इन चीज़ों को किस प्रकार, छोटी छोटी चीज़ों को बेसिक तरीके से किस प्रकार निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आगे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बेसिक तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप है हमारी सेकंड नंबर की टाइप है क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य निकालना है। किसी भी वस्तु का क्रम मूल्य हम किस प्रकार निकाल सकते हैं और उसका विक्रम मूल्य किस प्रकार निकाल सकते हैं, हमें क्या क्या कंडीशन दी गई हो तो हम इनको किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु को व्यक्ति 600 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। बेचने का मतलब यहाँ हो गया विक्रम मूल्य, अगर खरीदता तो वो क्रम मूल्य होगा और बेचने का मतलब हो गया विक्रम मूल्य, और लाभ परसेंट क्या है यहाँ पे 20% है। तो हमारा विक्रम मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये हो गया, लाभ परसेंट हो गया हमारा 20%। अब हमें निकालना है इसका क्रम मूल्य कि हम इसको इस चीज़ें यानी कि ये वाली कंडीशन इसमें दे दे तो हम उसका क्रम मूल्य किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्रम मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि वही जैसे कि मैंने पिछले बताया था कि हमें किसी भी वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है तो जो लाभ या हानि परसेंट होती है उसको 100 में जोड़ के या घटा के हमेशा हर में लिखते हैं। तो ये होगा हमारा विक्रम मूल्य इंटू में 100 बटे में लाभ परसेंट प्लस 100, यानी कि 100 में जोड़ के हमें इसको लिखना है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस किस प्रकार निकालेंगे, ये हो गया हमारा विक्रम मूल्य 600 रुपये इंटू में 100 और लाभ परसेंट 20% और ये हो गया 100। तो अब हमने इसको जोड़ के लिखा तो ये हो गया 600 इंटू 100 बटे में 120। 120 को हमने 10 से 10 और 12 पंजे 60 यानी कि 5 हो गया, ये 5 से कट जाएगा आपका, और ये 5 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा पास आएगा 500 रुपये। यानी कि उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या था, 500 रुपये था, जिसको हमने 600 रुपये में बेचा। 600 रुपये में बेचा तभी तो 20% का लाभ होगा, यानी कि हमने खरीदी उस चीज़ को 500 रुपये में और बेच रहे हैं 600 रुपये में, तो हमें 20% का लाभ हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राम ने एक बाइक 22,500 रुपये में बेची तथा उसे इस सौदे में 10% की हानि हुई, तो बाइक का क्रम मूल्य क्या होगा।
अब यहाँ बेची गई है तो ये विक्रम मूल्य दे रखा है हमें 22,500 रुपये। तो इस सौदे में उसे 10% की हानि होती है, तो उस बाइक का क्रम मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास विक्रम मूल्य दे रखा है 22,500 और हानि दे रखी है 10%, तो हमें क्रम मूल्य निकालना है। तो वही क्रम मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रम मूल्य इंटू में 100 बटे में 100 माइनस हानि। वहाँ लाभ हुआ था ऊपर वाले पर्सन में, यहाँ हानि हुई है, तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया हमारा विक्रम मूल्य 22,500 इंटू में 100, और हमने 100 माइनस जो हानि थी हमारी 10%, इसको इसमें से घटा के लिखा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। तो 90, तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये हो गया 9 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये 2 0, और इसको 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 25,000। यानी कि उस व्यक्ति ने उस बाइक को ख़रीदा 25,000 रुपये में था, जबकि बेच रहा है 22,500 रुपये में, तो उसे 10% की हानि हो रही है, क्योंकि वह उस बाइक को ज़्यादा रुपए में ख़रीद के कम रुपए में बेच रहा है, तो उसे हानि होगी 10% की। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 7200 रुपये में खरीदिए, यदि उस पर 20% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। अब हमें यहाँ दे रखा है कि वस्तु को 7200 रुपये में ख़रीदा है, तो ये हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रम मूल्य दे रखा है। वस्तु को खरीद रहा है वो 7200 रुपये में, और ये 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में विक्रम मूल्य करेगा। तो विक्रम मूल्य हमें इसमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा क्रम मूल्य 7200 रुपये, और ये हो गया लाभ परसेंट 20 का। तो हमें विक्रम मूल्य सेल प्राइस हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, जैसा कि मैंने विक्रम मूल्य के लिए बताया था पिछले वीडियो में कि क्रम मूल्य जो भी लाभ या हानि परसेंट होती है उसको 100 में जोड़ के घटा के हमेशा अंश ऊपर में रखते हैं दोस्तों। तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है, यानी कि क्रम मूल्य इंटू में 100 प्लस लाभ परसेंट बटे में 100। तो ये हो गया हमारा विक्रम मूल्य निकालना है, इसका विक्रम मूल्य। तो ये हो गया क्रम मूल्य 7200 रुपये, 100 प्लस 20, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया बटे में 100, तो ये हो गया हमारा 120 बटे में 100। तो ये 2 0 से 2 0 सिंपली, और 120 यानी कि 12 को हमने 72 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा 8,640 रुपये। यानी कि उस वस्तु का विक्रम मूल्य क्या होगा जिसको हमें 20% का लाभ कमाना है, और हमने 7200 रुपये में खरीदी थी, और तो हमें उसको 8,640 रुपये में बेचना होगा, तभी हमें 20% का लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। क्योंकि हम 7200 में खरीदेंगे और 8,640 में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो ये 3 प्रश्न थे फर्स्ट टाइप के, यानी कि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य किस प्रकार निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु का। अगर इसी में यहाँ हानि का आए तो सिंपली आपको यहाँ चेंज करना है, बस यहाँ 100 माइनस हानि परसेंट करना है, और सिंपली आपको यही फॉर्मूला लगा के उसका भी आंसर आसानी से निकाल लेना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप है हमारी बेईमान दुकानदार, यानी कि लाभ हानि में जो बेईमान दुकानदार वाला होता है, यानी कि जो कम तोलता है और लाभ कमाता है, या जो ग्राहक होता है उसे 1000 यानी कि 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम 700 ग्राम तोलता है। ये बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे, इस टाइप में हम देखेंगे कि इनको बेसिक तरीके से कम समय में किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रम मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि वो दुकानदार उसे क्रम मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर वह 960 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो प्रश्न करने से पहले प्रश्न को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि वह उन वस्तुओं को क्रम मूल्य पर ही बेचता है, वह उन पर कोई मतलब क्रम मूल्य बढ़ा के अंकित नहीं करता है, जितना क्रम मूल्य है उस पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर केवल 960 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि 1 किग्रा के स्थान पर वो 960 ग्राम तोल रहा है, तो उसे लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि सही माप है 1000 ग्राम हमारी, क्योंकि 1 किग्रा में होता है 1000 ग्राम, तो हमारी सही माप है 1000 ग्राम। वो गलत तोलता है, यानी कि 960 ग्राम ही तोलता है, जबकि उसको तोलना चाहिए था 1000 ग्राम और वो तोल रहा है 960 ग्राम। तो उसने त्रुटि या कितने की
वो बेईमानी करता है तो वह 40 ग्राम की बेईमानी करता है 1 किलो के अंदर, यानी कि 1 किलो में वह 40 ग्राम कम तोलता है, यानी कि तो उसे ये लाभ होता है, यानी 40 ग्राम का लाभ होता है। तो ये लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए लाभ परसेंट के लिए हमें ये फॉर्मूला लेना है कि जितने ग्राम की वो त्रुटि करता है वो त्रुटि ऊपर लिखनी है आपको, और नीचे में लिखना है सही माप, यानी कि सही माप आपकी कितनी है 1000 ग्राम की, उसमें त्रुटि कितने की करता है, त्रुटि करता है जो कम तोलता है वो हो गया हमारा त्रुटि, इसमें कितनी होगी 40 ग्राम की त्रुटि होगी, वो इसमें से आपको घटानी है। या आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी, त्रुटि बटे में गलत माप ये रही आपकी, ये आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, या सही माप में से त्रुटि को घटा के भी कर सकते हैं, यानी कि कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो हमारे पास त्रुटि कितनी है 40 ग्राम की, और उसके बाद में क्या है गलत माप, तो गलत माप है हमारे पास 960 रुपये, या इसमें से करेंगे तो सही माप यानी कि 1000 माइनस 40 ग्राम, तो ये हो गया हमारे पास 960 दोस्तों। तो इसको सिंपली कटा देते हैं 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि ये हो गया, इसको 4 से कटाया 4 छिके 24 और ये हो गया 25, तो ये हो गया हमारा 25/6, यानी कि वह कितना लाभ कमाता है 25/6%। या इसको आगे हल करें तो 6 चौका 24, तो 4 बार तो पूरा भाग गया और एक शेषबल बचा, और नीचे में जिसका भाग दे रहे हैं उसको रख दिया है। ये वाली कि ये किस प्रकार आया है, हमने बेसिक मैथ के 5 वीडियो पहले ही डाल रखे हैं, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें एकदम जीरो लेवल से उसमें अच्छी तरीके से समझा रखी, तो आप उनको जाके देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होता है 4 सही 1/6% का लाभ होता है। अगर वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है तो उसे ये वाला लाभ होता है, वह ये वाला लाभ कमाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि हमारा कि एक दुकानदार 20% के मुनाफे से एक वस्तु ग्राहक को देता है तथा कम तोलते समय 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, तो कुल लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि वो बोल रहा है कि दुकानदार पहले ही ग्राहक से 20% का मुनाफा कमाता है, यानी कि वह क्रम मूल्य की वस्तु को ज़्यादा रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमा लेता है दोस्तों। उसके बाद में क्या करता है, वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, फिर बाद में वो क्रम मूल्य पे कमा लेता है 20%, तो और उसके बाद में तोलने पे कमाता है, यानी कि 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, यहाँ भी वो लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ 2 जगह लाभ कमाता है, एक तो क्रम मूल्य पे लाभ कमाता है और एक तोलने में लाभ कमाता है, यानी तोलने में कम तोलता है और क्रम मूल्य अधिक यानी कि बढ़ा के लिखता है दोस्तों। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, हमारे पास दे रखा है कि पहला लाभ हो गया हमारे पास 20% का। अब हमें दूसरा लाभ देखना है, दूसरा लाभ यानी कि 800 ग्राम तोलने पर उसे कितना ग्राम का लाभ होता है, क्योंकि 1 केजी में होता है हमारा 1000 ग्राम और तोल रहा है 800 ग्राम, तो उसे 200 ग्राम का लाभ हुआ। तो हमें लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हो गया लाभ बटे में क्रम, यानी कि जो सही मूल्य है यानी कि जो तोल रहा है वो 800 ग्राम इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0, ये 4 और ये 25, यानी कि 4 से 100 को काटा तो ये हो गया हमारा 25, यानी कि दूसरे यानी कि तोलने में भी वह 25% का लाभ कमा रहा है, जबकि पहले क्रम मूल्य पे 20% का लाभ कमा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यानी कि कुल लाभ बराबर, यानी कि पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस पहला लाभ इंटू दूसरा लाभ बटे में 100, यानी कि वे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो हमारा आंसर एकदम कम समय में निकल के आएगा दोस्तों। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए वही हमारा पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस पहला लाभ इंटू दूसरा लाभ बटे में 100 दोस्तों। तो इनको हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 45, और इसको ऐड किया तो सिंपली हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 25, तो ये हो गया 5 5, ये हो गया 50%। तो वह व्यक्ति अगर क्रम मूल्य भी 20% का लाभ लेता है और तोलने पर भी 25% का लाभ लेता है तो उसे कुल लाभ 50% का लाभ होगा दोस्तों। अगर वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है और क्रम मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, तो उसे कुल मिला के लाभ होगा 50% का लाभ होगा। तो दोस्तों ये 3 टाइप थी हमारी कि लाभ आने में। इन 3 टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसी फॉर्मूले के माध्यम से कम समय में इनको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि ऐसे ही बेसिक मैथ के वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलते रहे और आपको भी
समझ में आ सके। कमज़ोर छात्रों के लिए चैनल स्पेशली है, तो आप चैनल को शेयर ज़रूर करना ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।